नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैंपल ऑफ बेल एप्लीकेशन। अगर हम बेल एप्लीकेशन का सैंपल देखते हैं तो कैसे लिखा जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि कैसे आपने बेल एप्लीकेशन लिखनी है। देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट है बहुत सिंपल। सबसे पहले हम बताते हैं बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट एट बेगूसराय, जो भी आपका कोर्ट है उसका नाम लिखते हैं। फिर इन द मैटर ऑफ स्टेट उसका नाम लिखेंगे अभिषेक सिंह। एफआईआर नंबर लिखेंगे उसके नीचे। अंडर सेक्शन कौन सा सीआरपीसी आईपीसी कौन सी धारा उसके ऊपर लगी है वो लिखेंगे। फिर पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे और उसके बाद एक्यूज अंडर कस्टडी सिंस 20 मार्च 2020। सपोज कोई डेट आप लिखेंगे, उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल कोई डेट लिख दीजिए कि एक्यूज जो है कस्टडी में इस डेट से है। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह एक्यूज है। उसके बाद वो लिख के सन ऑफ रमेश्वर सिंह रेजिडेंट ऑफ दिस। तो आपका ये फॉर्मेट है, आपको ये हर एप्लीकेशन में ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले कोर्ट का नाम, उसके बाद एक्यूज्ड का नाम, उसके नीचे उसका एफआईआर नंबर, उसके बाद उसका सेक्शन कि कौन से सेक्शन के तहत उसको पकड़ा गया है, उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम और उसके नीचे एक्यूज्ड किसकी कस्टडी में कितने तारीख से है। उसके नीचे फिर हम बताएंगे उसका नाम, उसके फादर का नाम और उसका रेजिडेंस। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद हम एक एक करके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चीजें लिखना शुरू करेंगे और ये चीज आपने हर किसी में सेम रखनी है। बॉडी का कंटेंट चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर नंबर 1 दैट द प्रेजेंट एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर फॉल्स एंड बोगस फैक्ट्स। जो प्रेजेंट एफआईआर है ये फॉल्स और बोगस चीजों के ऊपर बनाई गई है, फैक्ट्स ही बोगस है सारे। द फैक्ट स्टेटेड आर फैब्रिकेटेड एंड मैनिपुलेटेड। ये बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं फैब्रिकेटेड हैं और मैनिपुलेटेड हैं। नंबर 2 दैट द पुलिस हैव फॉल्सली इम्प्लीकेटेड द एप्लीकेंट। पुलिस ने फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है एप्लीकेंट के ऊपर और एप्लीकेंट एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये हम पैराग्राफ नंबर 2 में लिखेंगे। Number 3, the fact initiated against him is civil dispute and does not constitute any criminal case against him। जो फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो सिविल केस के हैं, जबकि पुलिस ने इसका क्रिमिनल केस बनाया हुआ है। ये भी एक पॉइंट बना देंगे। फिर द फैक्ट इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम इज, ये हो गया दैट द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी इन्वेस्टिगेशन। एप्लीकेंट को किसी इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ दैट द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। एप्लीकेंट बहुत ही गुड फैमिली से बिलोंग करता है एंड देयर इज नो क्रिमिनल केस पेंडिंग ऑन हिम। इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। दैट द एप्लीकेंट इज अ परमानेंट रेजिडेंट एंड देयर इज नो चांस ऑफ एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो एक्यूज जिसको बना रहे हैं आप, एप्लीकेंट जो है वो एक परमानेंट रेसिडेंट है यहाँ का और इसलिए उसका यहाँ से भागने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड दैट द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट और पुलिस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और एप्लीकेंट तब तक पुलिस के सामने हाजिर होगा जब तक उसको बुलाया जाएगा। That the applicant undertakes that he will not directly or indirectly make any threat or promise to stop to present any fact। एप्लीकेंट ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं किसी एविडेंस को नहीं छेड़ूंगा, किसी को डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं। दैट द एप्लीकेंट विल नॉट लीव इंडिया, वो इंडिया बिना परमिशन के नहीं छोड़ के जाएगा। एंड फाइनली दैट द एप्लीकेंट इज विलिंग टू ओबे एनी रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट का कोई भी रूल है तो वो उसको फॉलो करेगा, वो उसको तोड़ेगा नहीं। ये हमने 7, 8, 9 पैराग्राफ बनाने हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है जरूरी कि आपको सारे के सारे यहाँ याद ही रहे, तो आप इसमें 6-7 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। बस फॉर्मेट सही होना चाहिए और बॉडी ऑफ कंटेंट के अंदर आपको नटशेल में लिखना क्या है, ये रेसिडेंट है फलाना फलाना, यहाँ ये एड्रेस है, ये इसके फादर का नाम है, ये गुड फैमिली से बिलोंग करता है और आपको हर सेंटेंस डेट से शुरू करना है। ये एक फॉर्मेट होता है। तो वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है और उसका वो यहाँ का परमानेंट सिटीजन है, उसको बेल ग्रांट की जाए और बेल इस फॉर्म में ग्रांट की जाए कि वो यहाँ से जाएगा नहीं, वो किसी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, वो किसी को थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेगा किसी के साथ कोई भी, और वो कोर्ट के हर रूल से बाइड करेगा। तो ये आपके 7-8 पॉइंट बन जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी ऑफ कंटेंट के बाद प्रेयर आती है। प्रेयर मतलब आप क्या चाह रहे हो कोर्ट से, आप वो लिखते हो प्रेयर के अंदर। इट इज देयरफॉर प्रेड दैट द कोर्ट में ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ एप्लीकेंट, की कोर्ट से हम प्रे कर रहे हैं कि आप ऑर्डर दे दो कि ये रिलीज कर दिया जाए
ऑर्डर ऑफ द जस्टिस एंड द अदर ऑर्डर विच द कोर्ट में डीम फिट, और दूसरा ऑर्डर आप वो निकाल दो जो आपको सही लगे सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखकर, ताकि वो हमारे एप्लीकेंट के फेवर में चली जाए चीज। नीचे एप्लीकेंट के साइन हो जाएंगे थ्रू काउंसिल। तो ये आपका एक बेल एप्लीकेशन का फॉर्मेट है कि एक बेल एप्लीकेशन किस तरीके से लगाई जाती है। तो ये आपसे अक्सर क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक बेल क्या है और बेल की एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है। तो आप बेल की डेफिनेशन लिखेंगे और बेल एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट बना के देंगे। मेन फॉर्मेट है, बॉडी ऑफ कंटेंट को इतना कोई ध्यान से नहीं पड़ता, तो बेसिकली 6-7 पॉइंट्स जो कॉमन है ये आप सब में डाल सकते हैं। जैसे नेम, एड्रेस, फादर का नाम कॉमन आता है, गुड सिटीजन वाला पॉइंट कॉमन आता है। तो ये जो भी आपके ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं सब में ये चीज कॉमन होती है।